हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विथ विक्रम में। जहां टेम्परेचर आसमान छू रहा है, गर्मियां चरम पे हैं, हर तरफ त्राहिमाम है, वहीं पे बिहार में एक अलग ही जो है ड्रामा चल रहा है। बच्चे परेशान हैं कि हम क्या करें, तैयारी करते करते लोग परेशान हो जा रहे हैं। और बिहार बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 का जो ड्रामा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्या बीपीएससी टीआरई 4.0 रद्द होगी। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए है कि टीआरई 3.0 पे स्टे क्यों लगा, क्या है प्रकरण, क्या अब ये भर्ती निरस्त हो जाएगी कि पेपर कराया जाएगा। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, चीजों को समझेंगे आज कि क्या है। और जो छात्र एकदम, एक तो आप लोग गर्मी से परेशान हैं, तैयारी इतनी गर्मी में तैयारी कर रहे हैं, और ऊपर से जो है ये हर स्टेट के आयोग का अलग ही ड्रामा है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो इस पे आज हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। क्या है, पहले टीआरई 3.0 को समझते हैं कि इसका क्या नोटिस आया है। तो देखिए, टीआरई 3.0 पर पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ये न्यूज एकदम वायरल हो रही है। आपका टेलीग्राम से लेके आपके यूट्यूब से लगाए सारे जहां पे ये न्यूज जो है वायरल हो रही है। क्यों ऐसा हुआ, क्या बात है, इसको भी समझेंगे हम। और समझेंगे क्या जो है भर्ती अब निरस्त हो जाएगी कि इसे कराया जाएगा। तो हाई स्कूल में कार्यरत गेस्ट टीचर की कार्य अवधि के हिसाब से सालाना 5 अंक की छूट देने का डिमांड किया गया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। तो जैसे ही कोर्ट ने स्वीकार किया, वैसे ही टीआरई 3.0 पे स्टे दे दिया। कहा कि पहले इस चीज को सुधार करके लाओ, उसके बाद भर्ती को आगे करो। तो देखिए होना क्या है इसमें, अब आपको ये समझा दें कि अब आयोग को अब एक डाटा अपना तैयार करना पड़ेगा, और उनको जो 5 अंक की रिलैक्सेशन का जो बात है, उस पे एक डाटा तैयार करके इसको सबमिट करना पड़ेगा कोर्ट में। जब कोर्ट में वो सबमिट करेंगे इस डाटा को, उसके बाद स्टे हटेगा, और स्टे हटने के बाद आपका पेपर होगा। तो भले टेम्परेचर बढ़ा दिया है आयोग ने, लेकिन आप लोग तैयारी में कोई कोर कसर ना छोड़िए, क्योंकि पेपर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि ये काम आपका 4-5 जून तक, 6 जून तक कर लिया जाए, 1 हफ्ते मतलब विदिन 1 वीक में। और उसके बाद एक नोटिस बीपीएससी निकाले कि हाँ, इस डेट में जो है हम एग्ज़ाम आपका कराएँगे। तो देखिए, जो इनका हाई कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है, उसको ज़रा समझते हैं। कंसीडरिंग द फैक्ट्स ऑफ सर्कमस्टेंस ऑफ द केस, आई एम ऑफ द व्यू दैट बोथ द कॉन्ट्रैक्ट टीचर, जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं आपके, एंड द गेस्ट टीचर, उन्हीं को गेस्ट टीचर है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर संविदा पे हैं, are discharging same duties as they are teaching the students in a school, and there is no difference between the contract teacher and the guest teacher in my opinion। मतलब इनका कहना यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर और गेस्ट टीचर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो लोग अपनी ड्यूटी, भाई जिम्मेदारी तो उनकी भी वही है ना, बच्चों को पढ़ाना, और जो कार्यविधि है, जो भी कार्य है, वो कार्य जो है संपन्न करना, कार्य साकार करना। Guest teacher are also entitled to the 5 marks for each 1 year of the employment, and maximum 25 marks are given टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या बताया गया है कि 5 नंबर उनको पर ईयर के हिसाब से दिया जाएगा, और मैक्सिमम 25 नंबर दिया जा सकता है। और इससे ज्यादा मान लीजिए कोई 6 साल की सेवा दे चुका है, तो उसका 30 नंबर बनना चाहिए, लेकिन उनको भी 25 नंबर ही मैक्सिमम जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो मैटर यहाँ पे 5 मार्क्स का है। तो इसी को लेकर कुछ लोग जो है कोर्ट चले गए, और कोर्ट गए तो कोर्ट का क्या था, कोर्ट जो है इसका संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद उसको लगा कि नहीं, जो छात्र बातें कह रहे हैं, जो टीचर जो बातें कर रहे हैं, गेस्ट टीचर, वो बातें सही हैं। इसलिए उसने तत्काल प्रभाव से जो है एम्प्लॉयमेंट एंड द मैक्सिमम 25 मार्क्स आर गिवन एज कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, अकॉर्डिंगली दिस रिट पिटिशन इज अलाउड एंड द स्टेट। तो उसने अलाउ कर दिया, और उसके बाद जो है आपको भर्ती पे स्टे देखने को मिला। तो बात यहाँ पे बड़ी सिंपल सी है, समझिएगा कि भले ही टीआरई 3.0 अभी फिलहाल के लिए रद्द किया गया है, रद्द मतलब अभी कैंसल्ड किया गया है, या कह सकते हैं उसको, उस पे स्टे जो है मिला है हाई कोर्ट की तरफ से, या पोस्टपोन्ड कर दीजिए हुआ है। तो सारी बातें ये सेम है। तो ये पेपर आपको अभी आयोग जो है इस पे अपना हलफनामा जो है दायर करेगा, जो अंकों का है, और क्या ये संशोधन कर रहे हैं, उसके बाद जो है उस पे फर्दर हाई कोर्ट में जो बेंच जो बैठेगी, तो उस पे डिसीजन लिया जाएगा और स्टे को हटाया जाएगा। उसके बाद आयोग जो है फिर एक डेट डिसाइड करेगा कि इस डेट में हम एग्जाम कराएंगे। और जो है आपका साथ ही साथ अभी तो उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट की प्रोसेस में भी बाकी ही बाकी है। तो बात यहाँ पे हम टीआरई 3.0 की कर ही चुके हैं, 4.0 पे समझते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि सीटेट वालों के लिए जो एक समस्या थी, जो 7 जुलाई वालों की थी, तो उनके लिए तो खैर ये खुशखबरी है कि अब जो है हो सकता है उन लोगों को मौका मिल जाए। तब तक उन लोगों के रिजल्ट आ जाए, जब तक 4.0 के फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो 4.0 अब लेट होना ही होना है, क्योंकि 3.0 जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही 4.0 का फॉर्म जो है आपका निकलेगा, या फॉर्म दिखाई देगा। तो आप मान के चलिए 3.0 का पेपर हो जाने के 10 से 15 दिन के बाद जो है 4.0 का फॉर्म देखने को मिलेगा, और फॉर्म फिल करने को। तो सीटेट 3 जो 7 जुलाई को होने वाला है, उनके लिए भी खुशखबरी है। हाँ, 3.0 के जो छात्र हैं, उनके लिए तो भाई ये तो दुःख का खबर है, क्योंकि एक बार देखा गया, पेपर हुआ, पेपर लीक हुआ, और फिर से जो है चीज़ें बढ़ती चली गई आगे। और फिर देखिए उसमें एक नया मोड़, नया ट्विस्ट क्या आया, स्टे का, ठीक है, 5 नंबर का। तो ये सारी कमियाँ, ये सारी गलतियाँ तो आयोग की है, जिसे छात्र को भुगतना पड़ रहा है, जो कि आपको टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में भी आपको देखने को मिला कि जो लोग जो है अदर स्टेट वाले गर्ल्स हैं, या फिर जो भी कैटेगरी के थ्रू जो है जो सिलेक्शन पाए हैं, उनको बाहर किया गया। उसके बाद टीआरई 3.0 जो है पेपर आपका
लीक हो जाता है, चीज़ें न्यूज़ में चलती हैं, उसके बाद जो है फिर आयोग द्वारा दबाव पड़ने पे उसको माना जाता है, फिर उसको निरस्त कर दिया जाता है। और उसके जस्ट बाद ही आपको देखने को मिला क्या कि टीआरई 3.0 का जो है एग्ज़ाम का डेट आता है, फिर एग्ज़ाम का डेट फिर आगे बढ़ जाता है कि जो है अभी नहीं हो पाएगा, ये चुनाव वगैरह की वजह से पेपर जो आपको 20 जून के आस-पास दिखाई देने को मिलेगा। और जैसे जब 20 जून की डेट नज़दीक आने वाली हुई कि ये हुआ कि 3 या 4 तारीख को डेट अनाउंस हो जाएगा कि पेपर आपका कब होगा। उसके बाद क्या आता है, एक नया ट्विस्ट ये आता है कि इस पे जो वैकेंसी पे आपको स्टे लग जाता है। तो ये घटनाक्रम आपका बीपीएससी के थ्रू चल रहा है और जो कि वैसे भी बिहार जो है ये सब चीज़ों में भाई माना जाना है। ठीक है? बिहार एक नए-नए चीज़ों से लोगों को अचंभित करने के लिए ये भाई उनकी पुरानी रीत रही है और आयोग की बहुत बड़ी गलती है जिससे कि सभी छात्रों को परेशानी हो रही है, वो सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में छात्र जो है घर से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, लाइब्रेरी में रह के पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम छात्र अपने घर से दूर जाके इतनी गर्मियों में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। इस चीज़ को आयोग जो है एसी के चैम्बर में बैठ के चीज़ों को नहीं समझ सकता है। तो लेकिन फिर भी आप लोग घबराइए मत, परेशान मत होइए और हम ये कहेंगे कि तैयारी अपना सुचारू रूप से जारी रखिए क्योंकि बहुत जल्द इस पे अपडेट आपको 5, 6, 7 तारीख के आस-पास में दिखाई देने को मिलेगा। डेट भी क्लियर होगी, एग्ज़ाम भी होगा, सारी चीज़ें अपने समय पे तो नहीं होंगी, लेकिन अब इसके बाद अपनी चीज़ें टाइम पे होने की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो फिर जो है ये समस्याएँ थी जो कि न्यूज़ वायरल हो रहा था, जिसपे सोचे कि आप लोगों को एक डिटेल जो है वीडियो बना के समझा दें, जिससे कि हमारे बहुत सारे छात्रों के कमेंट्स आ रहे थे। और वीडियोज़ आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएँ और आपके जो डाउट्स हों, वो भी कमेंट करके पूछिए, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।